वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने नंबर सिस्टम की क्लास स्टार्ट की हुई है। हमारे कल एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए थे सारे। आई होप कि आपने देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे एग्ज़ाम्पल। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं देख लूँगी, ठीक है। और मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको और भी अच्छा सिखा सकूँ, मतलब और भी शॉर्ट तरीके से बता सकूँ चीज़ों को, ताकि आप रटने की बजाय चीज़ों को समझने पे जोर दें और आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। सो आई होप कि आपने पहले वाली वीडियोस कंप्लीट देखी होंगी। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे सोल्व करना है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिकली कुछ बताना चाहूँगी इसमें कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। फिर उसके बाद आपको ना ईज़िली वे में हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ये क्वेश्चन करना कैसे है और इसका आसान तरीका क्या है। और जो मैं अब आपको बताऊँगी ना, उससे आसान तो मुझे नहीं लगता कि आप और भी आसान तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें जो पहला क्वेश्चन दिया है ना, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ, वो देखिए। तो यहाँ पे आपके ना सबसे पहले आपको ना पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग क्या होता है। वैसे मैंने ये पहले बताया था आपको, फिर एक बार मैं दोबारा से ही बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से पता हो आपको। टर्मिनेटिंग गाइस, बच्चों इस पे मत जाना कि मैडम की राइटिंग थोड़ी सी मेरे को ना, ये मेरे लिए ना स्क्रीन नई नहीं है, तो मेरे को थोड़ी सी ना लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ समझने पे जोर देना और इस बात पे मत देखना मैडम लिखती कैसा है। मतलब मैं समझाऊंगी अच्छा, आप मेरे लिखने पे मत जाना। थोड़ा सा ना मेरे लिए नई स्क्रीन है ये, तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी इसमें, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करना इस बात को। देखो टर्मिनेटिंग, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में ना हमारे यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट, जैसे मान लो हम 1/2 है, ठीक है। 1/2 को हम डिवाइड करते हैं और ये एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, 0.5। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे आके ना रुक गया ये आगे, मतलब ये ना कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा ना डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने पे इसका आंसर ना 0.5 निकल गया। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। टर्मिनेटिंग मैं क्या बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, ठीक है। मैं टर्मिनेटिंग के बारे में क्या बोल रही हूँ कि मैंने 1/2 को डिवाइड किया और ये पूरा डिवाइड हो गया। पूरा डिवाइड होने के बाद ना ये पॉइंट में रुक गए, मतलब 0.5 आ गया और इसके आगे मतलब कुछ भी नहीं आएगा। समझ रहे हो, पूरा डिवाइड हो गया, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। जैसे अब आप ले लो 1/4, इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 0.25। ये भी क्या हो गया, यहाँ आके रुक गया, आगे नहीं गया। मैं क्या बोल रही हूँ कि ये पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। जब भी कोई किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें और वो डिवाइड पूरा हो जाए, अगर आप यहाँ पे बोलो कि मैडम हम 2/1 ले लें, यस, ये भी 1 से पूरा डिवाइड हो गया ना, आगे कोई जल तो नहीं रहा ना ये। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जब भी कोई नंबर किसी भी डिजिट से, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना यूज़ होंगी आपकी। जब भी कोई डिजिट जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जिसको, और वो पूरा नंबर उस से डिवाइड हो जाए, क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। जब भी कोई डिजिट किसी भी नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए तो वो पॉइंट क्या होता है, टर्मिनेटिंग। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। आई होप कि आपको टर्मिनेटिंग का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। आगे, तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई नंबर किसी भी डिजिट से पूरा डिवाइड हो जाए तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। यानी कि यहाँ 0.5 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। 0.25 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। 2 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। और अगर हम यहाँ कहना चाहें कि सारे नेचुरल नंबर टर्मिनेटिंग, हाँ वो 1 से पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सारे टर्मिनेटिंग। समझ गए, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम
सेकंड पॉइंट पे जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोल रही हूँ मैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें आपके पास ना 2 नंबर आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग में। क्या बोल रही हूँ मैं? इसमें क्या आएंगे आपके पास? 2 नंबर आएंगे। एक तो क्या आएगा? रेकरिंग, और एक क्या आएगा? नॉन रेकरिंग। ठीक है, ये मैंने क्या बोला? अब हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, जिसमें हमारे आएंगे 2 पॉइंट। क्या आएंगे? रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। या फिर अगर आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बोलने में दिक्कत आ रही है मेरी तरह, डोंट माइंड, तो आप इसको बोल दीजिए रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं रिपीटिंग एंड दैट इज़ नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें आपका होता है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में, जो कि हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं। पहले हम इसकी बात करते हैं कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। ठीक है, मैडम ने तो इसके टाइप बता दिए डायरेक्ट। नहीं बताऊंगी बच्चों, पेशेंस, आराम से। मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ मैं आपको सिखाऊँ ना, अच्छे से सिखाऊँ, और आपको ना मेरी वीडियोस के बाद ना किसी और की वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है, तो पेशेंस रखो, आराम से आपको 1 नंबर का सिखाऊंगी मैं। ठीक है, ध्यान से। फिर ये क्वेश्चन है ना आपका ईजिली हो जाएगा। आपने कभी नहीं भी देखा है ना, नहीं भी सोल्व किया है, या फिर कभी नहीं भी समझे हैं पॉइंट, आराम से आ जाएंगे। ट्रस्ट करो मुझ पे। ठीक है, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है लाइक मैंने 1/3 ले लिया। ठीक है, आप 1/3 को डिवाइड करके देख लेना, 0.333333 अप टू ये चलता रहेगा। ये क्या हो जाएगा? ये रुकेगा नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिजिट ना चलता रहता है, रुकेगा नहीं। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसमें टाइप आगे नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब रिपीटिंग क्या होते हैं? रिपीटिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि आप जैसे मैंने 1/3 लिखा। ठीक है, अब ये 0.333 चल रहा है, मतलब 3 का बार लिख सकती हूँ मैं इसको। मतलब सेम नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या बोल रही हूँ मैं? किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद अगर सेम नंबर रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग। आई बात समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये चल रहा है, रुक नहीं रहा कहीं पे भी। ठीक है, और रेकरिंग का रिपीटिंग का मतलब है कि ये सेम नंबर लेके चल रहा है हर बार ना। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ना, बाद में यही आ रहा है सेम नंबर, तो ये क्या हो गया? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में? अब नॉन रिपीटिंग होता है कि हम कोई भी नंबर है, ठीक है, अब उसको डिवाइड करें हम, और वो ना सेम नंबर ना छोड़े। जैसे ये 0.033 छोड़ रहा है ना, 3 छोड़ रहा है सेम नंबर, वो सेम नंबर ना छोड़े। मतलब उसको हम किसी से भी डिवाइड करें ना, लाइक देखो, तो उसके बाद ना जैसे 0.1432 मतलब सेम नंबर ना आए। कहने का मतलब है सेम ना आए। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी चल सकता है, लेकिन सेम नहीं आना चाहिए। होएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि वो रुक नहीं रहा, वो हमेशा डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, और रिपीटिंग में क्या कि वो सेम नंबर उठाता जा रहा है। आई बात समझ में? आई होप मैंने इतना टाइम दिया मतलब अच्छे से समझाने के लिए। अब आपको ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। समझ गए? समझ गए। बाकी ना एक बार कमेंट कर देना और बताना मेरे को कि समझ में आया है नहीं आया, क्योंकि मुझे आपके कमेंट ही मोटिवेट करेंगे। ठीक है, ऐसी अच्छी अच्छी ज्ञान वाली बातें देने में, सिखाने में आपको नया नया। ठीक है, और भी मैं बहुत कुछ नया सिखाऊंगी आपको जो मुझे आता है ईजिली वे में। आई बात इतनी समझ में? कभी नहीं भूलोगे ना? तो अब आइए आप इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये क्या बोल रहा है कि इसको ना डिवाइड करो, इसको 100 से डिवाइड करो और ये बताओ
कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ये डेसिमल फॉर्म, मतलब कौन सी डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म में आपकी यही आएंगी, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग में आपका रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारा, क्या दे दिया हमें, 36/100। इसको आप डिवाइड करो। वैसे ये तो इजी डिवाइड हो जाता है कि इसको हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0.36, है ना। जब दो नीचे जीरो होती है तो डायरेक्ट पॉइंट आ जाता है ना, इतना तो पता है बच्चों को, वेरी गुड। तो अब आप बताओ बच्चों, ये पूरा डिवाइड हुआ है नहीं हुआ, हाँ जी हो गया, वेरी गुड। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया बताओ, टर्मिनेटिंग हो गया या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्या था ये पहला, 36/100 इज इक्वल टू 0.36, क्या हो गया ये, वेरी गुड, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक गया है, ये पूरा डिवाइड हो गया है। जब भी कोई पूरा डिवाइड हो जाए तो वो पॉइंट क्या होता है, टर्मिनेटिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए सेकंड पार्ट, और मुझे बताइए सेकंड पार्ट में आपका क्या गिवन है। सेकंड में ना 1/11। अब आप इसको डिवाइड कीजिए। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो आपका 0.99999 ऐसे चलता जाएगा, यानी कि इसको 0.9 बार कर दो। तो बताओ ये क्या हो गया, कौन सा हो गया, वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, या फिर रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन ना आप खुद कीजिए, थर्ड क्वेश्चन आप खुद कीजिए और इसका आंसर ना मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका होमवर्क है और मुझे बताइए। ठीक है, कल हम करेंगे ये बाकी के 3 क्वेश्चन और, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आज मैंने आपको टर्मिनेटिंग के बारे में बताया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप मतलब बाकी सारे क्वेश्चन भी कर लो अच्छे से, नहीं तो ना मैं कल आपको ये तीनों क्वेश्चन दोबारा और करा दूँगी आगे वाले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।